हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों तो गाइस आज करने वाले टाइम एंड डिस्टेंस तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको मैथ्स की तैयारी करने वाला हूँ और हर एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। और हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, हर टॉपिक को लेकर चलेंगे और ईजी वे में करेंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं तो फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया है कि तीन कारों द्वारा तय की दूरियों का अनुपात दे रखा है, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है। अगर डिस्टेंस का रेशियो हमें दे रखा है 1:2:3, क्या दे रखा है 1:2:3 ये दे रखा है। और साथ ही साथ में किसका रेशियो दिया है, समय का रेशियो यानी कि टाइम का रेशियो हमें दे रखा है कितना 3:2:1 ये दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो देखो 1/3, 2/2, आगे क्या हो जाएगा 3/1। जो कटता है काट लो तो ये हो जाएगा 1/3, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ये बस एलसीएम ले लो तो 3 आ जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 3 की 1 से कर दो और 3 की 3 से कर दो तो आ चुका है हमारा 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1:3:3 ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया हमारा आंसर 1:3:9, ठीक है। बहुत प्यारा सा आंसर है, फटाफट से नोट डाउन कर लो क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है, बताया गया एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो साइकिल चालक है वो 4 किलोमीटर जाता है। कितने समय में जाते हैं, मान लेते हैं 1 घंटे में जाता है, ठीक है। क्योंकि स्पीड कितने होते हैं, किलोमीटर पर आवर्स में होती है, ठीक है। तो साइकिल की स्पीड क्या होता है, हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स, यही तो हो जाएगी। अगर वो इतने किलोमीटर जाता है 1 आवर्स में तो स्पीड इतनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये 4 किलोमीटर ही हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखो आगे कहा गया है क्योंकि उसकी आधी इसकी आधी भी तो करनी है। दोगुने समय में तय करता है कौन, जॉगर। अब जॉगर की बात करते हैं, इसकी आधी मतलब 2 किलोमीटर जाता है जॉगर, कितने समय में जाता है, कह रहे हैं दोगुने समय में जाता है इसका, यानी कि 2 आवर्स में जाता है। तो जॉगर की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, जॉगर की स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। यानी कि इससे कट जाएगा तो 1 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड जाएगी। तो हमसे पूछा गया है कि जॉगर और साइकिल, ठीक है, कि स्पीडों का गतियों का अनुपात पूछा है, ठीक है, रेशियो पूछा है। तो जॉगर कितना 1 किलोमीटर, ठीक है, और ये कितना 4, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है 1:4। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कहा गया एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा तय की जो दूरियां हैं, डिस्टेंस है, उनका अनुपात दे रखा है 4:5। भाई पहले और दूसरे दिन जो चलाई गई दूरियां हैं उनका डिस्टेंस का अनुपात कितना है 4:5। लेकिन जो दूसरे दिन चलाई गई है तो 70 किलोमीटर चलाई गई है। कितनी चलाई गई है 70 किलोमीटर, ठीक है। इसका कितना टाइम 14×5 = 70, ठीक है। तो पहले दिन जो चलाई जाएगी वो 4 नहीं चलाई जाएगी, इसका 14 टाइम 4 जा कितना 56 किलोमीटर चलाई जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय की। तीसरे दिन कह रहा है 42 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो हमसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछ लिया गया है, कह रहा है तीसरे दिन और पहले दिन चलाई गई दूरियों का अनुपात पूछा गया है कि तीसरे दिन और पहले दिन चलाई गई दूरियों का अनुपात बताओ। तो तीसरे दिन कितनी 42 किलोमीटर और पहले दिन कितनी 56 किलोमीटर। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो काटेंगे 14×3 = 42 और 14×4 = 56, तो 3:4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। बहुत प्यारा सा आंसर है, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बस निकलती है। मान लेते हैं कि ये बस डिपो है, ठीक है। यहाँ से हर 10 मिनट में बस निकली, 10 मिनट में बस निकली, ठीक है। तो 10 मिनट में अगले 10 मिनट में बस कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। भाई 10 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ। तो मैंने कहा अगर एक और बस निकलेगी तो ये वाली जो बस है 10 मिनट में आगे पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। मैंने कहा एक बस और निकालेगी तीसरी बस, तो ये वाली बस 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाती है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पहुँच जाएगी अगले 10 मिनट में। तो देखो जो व्यक्ति अगर यहाँ है, ठीक है, दूसरी बस निकली, पहली चलो मान लेते छूट गई, ठीक है, दूसरी बस निकली, तो ये वाला बंदा जो आदमी था वो इधर से रोडवेज की ओर चला, ठीक है, बस की स्टैंड की ओर चला। तो ये जो है कह रहा है आगे क्वेश्चन में कहा गया है
कि परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को 8 मिनट में बस मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि बस जो है 8 मिनट चलेगी। कितनी चलेगी? 8 मिनट चलेगी। 8 मिनट चली। अगर 8 मिनट चलेगी और आदमी 8 मिनट चल रहा होगा उधर से, कितना? 8 मिनट चल रहा होगा। तो अगर ये डिस्टेंस बस अगर 8 मिनट में करती है, ठीक है, और 10 मिनट में बस यहाँ पहुँच जाती है, तो 8 मिनट व्यक्ति यहाँ चला तो अगले 2 मिनट में बस यहाँ पहुँच जाएगी ना, आगे पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि बस और जो आदमी है, मैन लिख लेते हैं, अगर टाइम का रेशियो बस अगर इतनी डिस्टेंस को 2 मिनट में कवर कर रही है तो आदमी उसको 8 मिनट में कर रहा है। बस अगर 2 मिनट में कवर कर रही है तो आदमी कितने में कर रहा है? 8 मिनट में कर रहा है। जो कट्टा है काट लो, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, तो 1:4 रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर ये टाइम का रेशियो है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर बस की चाल कितनी हो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बस की चाल कितनी है? 4 नहीं है, 20 है, यानी कि इसका कितना टाइम? 5 टाइम। तो उसी प्रकार से जो मैन है उसकी भी चाल कितनी बनना हो गया? इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारा सा। तो नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? कह रहे हैं एक बस डिपो से हर 12 मिनट में बस निकलती है। ठीक है, ये बस डिपो मान लो और हर 12 मिनट में बस निकलती है। बस यहाँ पहुँची पहले, फिर अगले एक नई बस निकली तो वो ये वाली बस कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी 12 मिनट में। लेकिन कह रहे हैं कि जो एक आदमी है वो बस इधर से इधर जा रही है और जो आदमी है वो इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 9 मिनट में बस मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर बस 9 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँची, 9 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँची, तो व्यक्ति भी तो 9 मिनट में यहाँ से आगे यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 9 मिनट में व्यक्ति कितना आ जाएगा? 9 मिनट में यहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना समय लगेगा? टोटल कितना रहेगा? 12, तो 3 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, बस को कितना समय लगेगा? 3 मिनट का। तो टाइम का रेशियो हमारे पास कितना जाएगा? जो समय व्यक्ति को, ठीक है, बस को लिख लो, चलो बस और जो आदमी है उसको, जो समय बस को कितना लग रहा है? 3 मिनट का लग रहा है, वो व्यक्ति को कितना लग रहा है? 9 मिनट का लग रहा है। ठीक है, तो जो कट्टा काट लो, 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 9 पे जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ये आ गया टाइम का रेशियो। भाई अगर स्पीड का रेशियो निकालना है तो 3:1 हो जाएगा, इसका उल्टा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बस की चाल 39 किलोमीटर हो, बस की कितनी हो? बस की 3 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 39। ठीक है, 39 किलोमीटर हो, यानी इसका कितना टाइम? 13 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 1 ना होके इसका 13 टाइम कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।